सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर गति। आपको स्क्रीन पर मैंने गति हेडिंग दे रखा है, आप हेडिंग डालेंगे गति। लेकिन गति के बारे में जान जाएं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, तथा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। बच्चे, इसके बाद जान जाएं गति के अवलोकन के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है। दूसरा, समय। और तीसरा, निर्देश बिंदु के रूप में एक और वस्तु जिसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति का अवलोकन किया जाए। इसके बाद बच्चे, गति के प्रकार में सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और प्रक्षेप गति। तो अब सभी लोग गति का डिफिनीशन मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं, गति की परिभाषा नोट कर लें। उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे गति के प्रकार। तो गति की परिभाषा आप नोट करें, स्क्रीन पर दिख भी रहा है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। इसके बाद बच्चे, स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग द्वारा लटका द्रव्यमान सरल आवर्त गति कर रहा है। अब है बच्चे गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार में पहला नंबर आप लोग लिखेंगे सरल रेखीय गति, और दूसरा नंबर लिखेंगे वृत्तीय गति, और तीसरा नंबर डालेंगे घूर्णन गति, और चौथा नंबर डालेंगे दोलन गति, और पांचवा नंबर आवर्ती गति, और छठवां नंबर प्रक्षेप गति। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सरल रेखीय गति। स्क्रीन पर दिख रहा है सरल रेखीय गति क्या होती है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। अब इसके बाद है बच्चे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, आप लोग नोट करें। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, कामा कर लीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और कामा कर लेंगे कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। अब अगला है बच्चे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, आप लोग नोट कर लें। ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो तो उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत के पंखे की गति, चक्की के पाटों की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णी गति के उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चे दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। या जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, कामा कर लेंगे किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति, कामा कर लेंगे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। इसके बाद है बच्चे आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है, जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एक समान सरल लोलक की गति, झूला झूलते बालक की गति, स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति।
आदि। और अगला है बच्चे प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाले इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गेंद की गति, कामा कर लेंगे, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति आदि प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। अब बच्चे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक समान गति। एक समान गति हेडिंग डालेंगे। एक समान गति क्या होती है मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट करें। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब है बच्चे इसके उदाहरण आप लोग नोट कर लें। पहला उदाहरण है, मान लिया कि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी प्रथम 10 मिनट में तय करती है तथा पुनः दूसरे 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फुल स्टॉप। पुनः तीसरे 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अर्थात यह कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चूंकि यह कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इस स्थिति में कार की गति एक समान गति कहलाती है। दूसरा उदाहरण आप नोट देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। वहीं घड़ी की घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। यहाँ चूंकि घड़ी की सुइयां समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हैं, अतः घड़ी की सुई की गति एक समान गति है। अब है बच्चे असमान गति। स्क्रीन पर दिख रहा है, हेडिंग डालेंगे असमान गति। असमान गति क्या है? आप लोग पहला नंबर हेडिंग के अंतर्गत में लिखेंगे, एक कार एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समयांतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार उसी निश्चित समयांतराल में बिना भीड़ भाड़ वाले सड़क पर ज़्यादा दूरी तय करती है। इस स्थिति में कार की गति असमान गति होती है। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चे, एक मक्खी का उड़ना असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि मक्खी समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। ठीक है बच्चे, आगे है दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग देंगे दूरी किसे कहते हैं। हेडिंग देने के बाद आप लोग लिखेंगे दूरी में किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। यहाँ बच्चे इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग ऐसे डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद दूरी में उदाहरण में आप लोग नोट करेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर में चलता है और फिर पश्चिम की तरफ घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बताएं कि वह व्यक्ति कुल कितनी दूरी चला। तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 4 यानी 6 + 4 = 10 किलोमीटर। यही 10 किलोमीटर दूरी कहलाती है, यही 10 किलोमीटर दूरी कहलाती है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन में बच्चे आप लोग को स्क्रीन पे इसका भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, आप डायग्राम बना लेंगे। और विस्थापन में आप नोट करेंगे किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 मीटर पूर्व में चलता है और
क्या मैंने बोला, यदि कोई व्यक्ति 3 मीटर पूरब में चलता है और घूमकर 4 मीटर उत्तर में चलकर अपने घर पहुंच जाता है, तो यहाँ व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तो 3 + 4 = 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग नोट कर लेंगे। अब है बच्चे दूरी और विस्थापन में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, हेडिंग डालेंगे, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग चार्ट यहाँ पर हम बना रखे हैं, आप देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक कॉलम में दूरी बनाएंगे और दूसरे कॉलम में विस्थापन बनाएंगे। दूरी में बच्चे लिखेंगे किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन में नोट करेंगे किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर दूरी में लिखेंगे यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन में लिखेंगे विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। और दूरी में ही नोट करेंगे अगला, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन में विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर दूरी में लिखेंगे यह सदा धनात्मक होती है, और विस्थापन में आप लोग लिखेंगे यह धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। ये बच्चे हो गए दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है बच्चे, तो इसको जो भी आज मैंने पढ़ाया आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट करके इसको तैयार करेंगे, याद कर लेंगे अवश्य। इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये था आज के लेक्चर में, बस इतना ही।